ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाइल लूप का लेक्चर नंबर 3 और इस लूप की ओवरऑल सीरीज में लेक्चर नंबर 13। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, बराबर, जो मैंने आपको व्हाइल लूप के फर्स्ट लेक्चर के एंड में दिए थे, बराबर। और ये सभी एग्जाम्पल वैसे ही दिए थे जो ऑलरेडी आप फॉर लूप से बना चुके थे, बराबर। तो सिर्फ ये लॉजिकली फॉर लूप का व्हाइल लूप में कन्वर्जन करने का प्रैक्टिस होता था। और उसी के साथ मैंने एक और एक्स्ट्रा प्रोग्राम सॉल्व किया था, जो था यूजर से एक नंबर इनपुट लो और सम ऑफ ऑल डिजिट्स, बराबर। और उस प्रोग्राम में बेस्ट पार्ट यही था कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमको पहले से मालूम नहीं है, बराबर। हमने उसी प्रोग्राम में 3 डिजिट का नंबर इनपुट देके भी रन किया था, 4 डिजिट का इनपुट देके भी रन किया था, 5 डिजिट का इनपुट देके भी रन किया था, बराबर। एकदम एंड में पिछले लेक्चर के, प्रीवियस लेक्चर के। और उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 प्रोग्राम दिए थे होमवर्क, बराबर। एक था एक नंबर इनपुट लो और उसे रिवर्स करो, और एक और एग्जांपल था उसे पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं वो चेक करो। सो अगेन हम इस लेक्चर की भी शुरुआत वैसे ही करेंगे विथ सॉल्व्ड होमवर्क। तो ये जो सॉल्व्ड होमवर्क है हमारा, ये जिसमें आपका पहला एग्जांपल, सो प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ एनी डिजिट एंड रिवर्स इट। तो अगेन न्यू फाइल, उसको सेव कर देंगे लूप की सीरीज में। यह है अपने लिए प्रोग्राम नंबर 43। सो लूप प्रोग्राम 43.c। सो ये आपका क्वेश्चन। तो ये हैश इंक्लूड और ये कौन आया और ये मेन मेथड। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक नंबर इनपुट लेना है, बराबर, और फिर उसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मैं बहुत सिंपल सिचुएशन कंसीडर करूंगा कि नंबर इनपुट आएगा, मैं उसका लास्ट डिजिट रिट्राइव कर लूंगा, बराबर, बाय मॉड 10, और फिर उस लास्ट डिजिट को मैं सम में जोड़ता जाऊंगा, बराबर। पर डायरेक्टली सम में नहीं ऐड करने वाला, मैं उसके साथ साथ उसे 10 से मल्टीप्लाई भी करने वाला हूं, बराबर। देखो पहले लॉजिकली आप समझ लो, मुझे नम लगेगा, रिमाइंडर लगेगा और सम इक्वल टू 0 लगेगा। यहाँ पे आई डू प्रिंट एफ, एंटर एनी नंबर, ये उसका स्कैन एफ, अब व्हाइल लूप। तो मैं तब तक लूप चलाऊंगा जब तक नम ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक उसके सारे डिजिट कवर नहीं हो जाते, मतलब जब तक मैं उसके सारे डिजिट 10 से डिवाइड करके कट करता ना जाऊं, जब तक वापस से वो 0 नहीं हो जाता। तो तब तक r इक्वल टू नम मॉड 10, जिससे मुझे उसका लास्ट डिजिट मिलेगा। और जैसे ही मुझे उसका लास्ट डिजिट मिलेगा, मैं उस लास्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसमें ये रिमाइंडर जोड़ दूंगा, और फिर जब ये आपके लास्ट डिजिट पे काम हो जाएगा तो उसको ओरिजिनल नंबर से कट कर दूंगा। बस इस लूप से बाहर आके यू डू के रिवर्स्ड नंबर इज %d कॉमा ये आपका सम, बराबर। शायद से अगर 4 या 5 डिजिट का नंबर एक्सपेक्ट है तो लेट्स गो विथ लॉन्ग डेटा टाइप। यहाँ पे %LD और प्रिंट करने में भी %LD। सिंपल। देखते इसे कंपाइल करते, कुछ करेक्शन लगा तो कर लेंगे। फिलहाल ये कंपाइल, कोई एरर नहीं। आप उसको रन करो, जैसे एंटर नंबर 157, सो रिवर्स इज 751। मैं वो /n ऐड कर देता, सो प्रिंटफ सम /n।
सिंपल। अभी फिर से इसको कंपाइल और फिर से इसको रन। अब मैं अगर 4 डिजिट का भी नंबर इनपुट दूं तो उसका भी रिवर्स होगा, बराबर। एक बार मैं आपको ये प्रोग्राम हैंड रन करके समझाता। देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पहली बार नम में इनपुट आया 158 और हमारे लिए सम का वैल्यू है इनिशियली 0, बराबर। तो पहली बार लूप चला नम ग्रेटर देन 0, 158 ग्रेटर देन 0, ट्रू। तो लूप के अंदर आके r इक्वल टू नम मॉड 10, तो आपको r में मिला लास्ट डिजिट, बराबर। नाउ सम इक्वल टू सम इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय r, तो सम का ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू 0, 0 इंटू 10 0, 0 प्लस r 8, तो आपके सम का वैल्यू हो गया 0 प्लस r, बराबर, इज 8। वापस से आगे नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, तो नम इज नाउ 15। वापस से लूप ऊपर 15 ग्रेटर देन 0, ट्रू। वापस से r इक्वल टू 15 मॉड 10, तो वापस r की नई वैल्यू 5, राइट। फिर से सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस r, तो सम की इनिशियल वैल्यू 8, 8 इंटू 10 80, 80 प्लस r का वैल्यू 5, तो 80 प्लस 5 इज 85, बराबर। तो वापस से नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नम का नया वैल्यू 1। वापस लूप ऊपर 1 ग्रेटर देन 0, ट्रू। r इक्वल टू 1 मॉड 10, 1 मॉड 10, लेफ्ट साइड पे छोटा राइट साइड पे बड़ा, तो लेफ्ट साइड इज द रिजल्ट, सो 1 मॉड 10 इज 1। नाउ सम इंटू 10, सम का वैल्यू 85 इंटू 10, 850 प्लस r इज 1, सो दिस इज 851। वापस से नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नम का नया वैल्यू 0। वापस लूप ऊपर नम ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, व्हाइल लूप से बाहर, एंड योर रिवर्स नंबर इज सम, जो है 851, बराबर। बहुत ही सिंपल। ये प्रोग्राम कितने भी डिजिट के लिए काम करेगा, कितने भी डिजिट को ये रिवर्स करेगा, सिंपल। सो एक नंबर इनपुट लिया और उसे रिवर्स कर दिया यूजिंग व्हाइल लूप। एकदम प्रॉपर एग्जांपल, जहां मुझे मेनली यही डेमोन्स्ट्रेट करना है कि मैंने व्हाइल लूप इधर इसलिए प्रिफर किया क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इटरेशन नहीं मालूम था, क्योंकि इधर नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स पे, बराबर, डिपेंड करेंगे नंबर्स ऑफ डिजिट्स पे। तो ये था आपका फर्स्ट होमवर्क का एग्जांपल। अगर रिवर्स करना लॉजिकली समझ गया तो आप उस रिवर्स को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके पैलिंड्रोम भी चेक कर सकते हैं। नाउ अगेन एम्प्टी फाइल, जो आपको दूसरा होमवर्क दिया था मैंने, वो आपका पैलिंड्रोम और नॉट, बराबर। तो पैलिंड्रोम नंबर मीन्स जिसका रिवर्स और जिसका ओरिजिनल दोनों सेम है। सो अगेन ये पैलिंड्रोम नंबर का क्वेश्चन, मैं इसको सेव कर देता। सो ये लूप की सीरीज में प्रोग्राम नंबर 44.c, बराबर, ये मेन मेथड। अब ऑब्वियसली ये पूरा लॉजिक तो एज इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, बराबर। मैं यही प्रोग्राम यहां से कॉपी कर लेता, बराबर। बस अब यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर जो था आपका नम, उसे तो डिवाइड बाई 10 करते करते पूरा तोड़ दिया। इसलिए अगर आप अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जिसमें आपका रिवर्स मिला वो था सम, और जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो था नम, ये दोनों सेम है, तो प्रिंट एफ इट इज पैलिंड्रोम नंबर। पर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल नंबर तो डिवाइड बाई 10 होते हुए अब वो 0 बन गया है। आपने हर इटरेशन में उसको डिवाइड बाई 10 किया और वो 0 बना, इसलिए तो लूप से बाहर आ गया। तो आपने इसे इटरेट करते करते 0 बना दिया, इसलिए आप अगर उसे कंपेयर करेंगे तो पैलिंड्रोम नंबर होते हुए भी ये पैलिंड्रोम नहीं बताएगा। इसलिए मैं क्या कर दूंगा कि जब आपका नंबर इनपुट आएगा तो मैं उसे एक टेम्प नाम के दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर दूंगा। तो मैं ये टेम्प डिक्लेयर भी कर दूंगा, सिंपल।
अब ओरिजिनल नंबर की कॉपी टेम्प में, अब आपने भले ना ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाई 10 करते करते तोड़ दिया, फिर भी टेम्प में उसकी कॉपी तो सेफ है। सो नाउ यू कंपेयर द रिवर्स जो आपको सम मिला है और द टेम्प जिसमें आपके ओरिजिनल इनपुट की कॉपी है, देन ओनली यू प्रिंट के पर्सन डी इज अ पैलिंड्रोम नंबर कॉमा टेम्प। नम प्रिंट मत करना क्योंकि नम में तो फिर ये लूप से खत्म होने के बाद 0 हुआ है। और इसका एल्स पार्ट कि अगर वो सेम नहीं है तो प्रिंट एफ पर्सन डी इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। कॉमा या सम भी प्रिंट करते थे तो भी दोनों की वैल्यू सेम ही थी आपके लिए। ऐसे सिंपल। अब इसको कंपाइल करो और अब उसी को रन करो। सो एंटर एनी नंबर, इफ आई एंटर 158 तो 158 इज नॉट अ पैलिंड्रोम क्योंकि उसका रिवर्स होता था 851। अब इसी प्रोग्राम को फिर से अगर रन करूं और मैं दूं 1221 तो 1221 इज अ पैलिंड्रोम क्योंकि उसका रिवर्स भी 1221 ही होने वाला था। अगर आप इसी प्रोग्राम को फिर से रन करोगे अगर, और इस बार मैं 5 डिजिट का इनपुट दूं 12521, सो 12521 इज ऑल्सो पैलिंड्रोम नंबर क्योंकि उसका रिवर्स भी 12521 ही है। सेम ऐसा ही प्रोग्राम हम एरे में करेंगे, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं उसके लिए। पर फिलहाल तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था कि एक नंबर इनपुट लिया और वो नंबर को रिवर्स किया, पर हमको मालूम है कि व्हाइल लूप की वजह से हम उस नंबर को कट करने वाले और वो आखिरी में 0 होने वाला है, तो इसलिए उसको ओरिजिनल नंबर की हमने कॉपी ले लिया, फिर उस कॉपी को हमने कंपेयर किया। सिंपल। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है एंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स चाहे कुछ भी हो पर ये कॉपी लेना भूलना नहीं। सिंपल। तो ये जो आपको दोनों मैंने होमवर्क में एग्जांपल दिए थे, राइट, ये दोनों होमवर्क के एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। अब एक और सिंपल मुझे आपको स्पेशल एग्जांपल समझाना है, वो है कि व्हाइल लूप में अगर आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करो तो थोड़ा सा केयरफुल। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ कंटिन्यू इन व्हाइल लूप। पर्पस वही है, एप्लीकेशन वही है कि कंट्रोल्स वापस व्हाइल लूप के कंडीशन पे जाएंगे। बस सिर्फ एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, देख, सो दिस इज अपने लिए लूप का प्रोग्राम नंबर 45.c। so this is a simple program to demonstrate use of keyword continue in while loop. So this is again stdio.h, ये conio.h और ये मेन मेथड। अब बहुत ही सिंपल चीज, ये इंट i, ये हमने फॉर लूप का प्रोग्राम ऑलरेडी कंटिन्यू से किया था, अगर आपको याद है तो, क्या i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। इसमें हमने ऐसा लिखा था प्रिंट एफ स्टार्ट ऑफ i, मतलब तब इफ i इक्वल टू 3 मिले तो डू कंटिन्यू, और उस इफ को अगर स्किप किया तो एंड पर्सन डी कामा। सिंपल, ऐसा था ये प्रोग्राम। और अगर आपको याद है तो हमने कंटिन्यू कीवर्ड यूज करके ऑड नंबर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम भी किया था फॉर लूप से, बराबर। देखो मुझे इस बार क्या क्लियर करना है, कुछ करेक्शन रहेगा तो कर देंगे। सो दिस इज 0 एरर, इसको फिर से रन करो। सो स्टार्ट 1 एंड 1, स्टार्ट 2 एंड 2, स्टार्ट 3, फिर स्टार्ट 4, बराबर, क्योंकि ये पता था आपको कि i इक्वल टू 3 होने पे कंटिन्यू से यहाँ पे कंट्रोल्स वापस फॉर लूप पे चले जाएंगे और i प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, इसलिए फिर आ जाएगा स्टार्ट 4 और फिर 4 पे कंडीशन इसकी फॉल्स होगी, इसलिए आएगा एंड 4। याद है, बराबर। तो यहाँ से कंटिन्यू से वो कंट्रोल्स
टर्न्स बैक टू कंडीशन, बराबर, कंडीशन। पर अब इस फॉर लूप के बेनिफिट की वजह से क्या हुआ कि ये यहां से जब यू टर्न करेगा तो वो इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये उसका स्टेटस है, ये उसका सिचुएशन है कि स्टेटमेंट 3 कंट्रोल्स वापस आने के बाद रन करो स्टेटमेंट 3, बराबर। यहां पे होता था ना फॉर लूप में स्टेटमेंट 3। अब यही प्रोग्राम अगर मैं व्हाइल लूप में करूं, इस चीज को एज इट इज आई लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पे एंड के साथ साथ आई प्लस प्लस, तो वही वापस से स्टार्ट 1, फिर इसको स्किप करके एंड 1, फिर आई प्लस प्लस होके 2, स्टार्ट 2 एंड 2, फिर स्टार्ट 3। बस अब पहले आप इसका आउटपुट देखो, फिर आपको क्लियर होगा कि ये मुझे कौन से पर्पस से समझाना था। तो इसका पुराना आउटपुट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इसको बंद करता, नया प्रोग्राम कंपाइल, बराबर। अब इसको रन करो, i इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, ये आपका व्हाइल लूप, ये इनिशियलाइज, सॉरी, यहाँ पे कंपाइल करो इसे, अब इसको रन करो। सो ये देखो इनफाइनाइट इटरेशन में गया। मैं इसको यहाँ पे पॉज करूँ और आप उसके स्टार्टिंग में देखो तो स्टार्ट हुआ था बराबर, स्टार्ट 1 एंड 1, स्टार्ट 2 एंड 2, फिर स्टार्ट 3, उसके बाद देखो ये इनफाइनाइट इटरेशन में चला गया। उसका रीजन क्या था, सबसे जो मुझे समझाना था पहले लेक्चर में भी वो यही पॉइंट था कि जब आई का वैल्यू 3 था, बराबर। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख के बताता कि इस लूप के लिए सबसे पहले आई का वैल्यू 1, बराबर, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। अब प्रिंट किया उसने स्टार्ट 1, फिर इफ की कंडीशन फॉल्स, इसलिए प्रिंट किया उसने एंड 1, फिर से आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू हो गया 2, फिर से यहाँ पे स्टार्ट आई का वैल्यू 2, इसलिए आया स्टार्ट 2, फिर से इफ की कंडीशन फॉल्स, फिर आया एंड 2, फिर से आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3, यहां से रिपीट 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट किया स्टार्ट 3, वापस से आई इक्वल टू 3, देखो यही, अब आई इक्वल टू 3 ट्रू, तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब यहां से उसने यू टर्न ले लिया। पर फॉर लूप से अलग इस व्हाइल लूप में तो इंक्रीमेंट यही छूट गया, इसलिए उसने यहीं से रिपीट कर दिया, जिसमें आई का वैल्यू 3 का 3 रह गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट किया स्टार्ट आई, स्टार्ट 3, तो अगेन प्रिंट हो गया स्टार्ट 3, फिर वापस आई इक्वल टू 3, यस आई तो 3 का 3 है, फिर से कंटिन्यू, फिर से यहां से ऊपर, फिर से आई लेस देन इक्वल टू 5, अगेन ट्रू, क्योंकि आई का वैल्यू 3 है, फिर से प्रिंट करेगा स्टार्ट 3, फिर से आई इक्वल टू 3 ट्रू, फिर से कंटिन्यू, तो ये यहीं से रिपीट कर रहा है। इसलिए व्हाइल लूप के केस में बस अगर कंटिन्यू जैसा कीवर्ड यूज करो तो सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल आप इस आई प्लस प्लस को इसके अलोंग विद भी यूज कर लो, ताकि अब आई का वैल्यू 3, अब ये कंडीशन ट्रू होने के बाद आई प्लस प्लस 4 होने के बाद फिर कंटिन्यू होगा, तो आपकी आई की वैल्यू बदली तो सही एटलीस्ट। अब आप इसको कंपाइल करो, नाउ देखो 0 0 एरर, और जैसा एक्सपेक्ट है वैसा ही फिर से आउटपुट आएगा। अब स्टार्ट 3 आया और स्टार्ट 4, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट आई इक्वल टू 3 के बाद आई प्लस प्लस 4 कंटिन्यू कर दिया, 4 लेस देन इक्वल टू 5, अब स्टार्ट 4 आई इक्वल टू 3 फॉल्स, इसलिए आया फिर एंड 4। समझा? बस यही मुझे बताना था कि जब आप व्हाइल लूप में कंटिन्यू कीवर्ड यूज करोगे तो थोड़ा सा बी केयरफुल, बराबर। इसलिए तो आज की टेस्ट में भी मैंने इंटेंशनली एक कंटिन्यू वाला एग्जांपल दिया था आपको राइट द आउटपुट के लिए, सिंपल। सो दिस इज इट। हाँ, अब सबसे पहली बात कि फॉर लूप में यहाँ पे इंक्रीमेंट होता था ऑटोमेटिक, इसलिए हम उसमें इतनी प्रोसेस के बारे में नहीं सोचते थे, यहाँ पे आपको सोचना है। हाँ, और जो मेन चीज है कि आप इस आई प्लस प्लस को बिल्कुल भी कंटिन्यू के बाद मत लिखना, नहीं तो फिर खत्म।
क्योंकि वो कंटिन्यू पहले करके कंट्रोल से रिपीट कर देगा। अब आई प्लस प्लस तो उसके बाद आ गया, बराबर। इसलिए ब्रेक यूज करने से पहले या कंटिन्यू यूज करने से पहले जो कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन करना था, कुछ इंक्रीमेंट करना था, कोई फ्लैग चेंज करना था, तो वो पहले ही कर देना। सिंपल, राइट। और एक और सिंपल चीज कि अब लॉजिकली अगर लगेगा तो आप व्हाइल लूप के अंदर भी स्विच केस, व्हाइल के अंदर भी इफ, व्हाइल के अंदर फॉर लूप, ऐसा बहुत सारा लॉजिकली यूज कर सकते हैं, बराबर। सो जो मुझे अभी आज का होमवर्क देना है, नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशली नेस्टेड लूप के ऊपर ही कंडक्ट करूंगा, राइट। हाँ, और जो एक चीज आपको समझानी है कि फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे 2 सेमीकोलन कर देते थे तो चलता था, बराबर। फॉर लूप के लिए जो इसे इनफाइनाइट इटरेशन में लेके जाता था, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन की जगह पे ट्रू या नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर कर देगा, जो होगा ट्रू। व्हाइल लूप में ऐसा नहीं आएगा, बराबर। एक भी सेमीकोलन यूज करना अलाउड नहीं है। अगर आपने लिखा i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ये आपने किस में लिखा? व्हाइल लूप में। तो ये आपको कंपाइल टाइम में परेशान करेगा, बराबर। सो दिस टाइप ऑफ सिंटेक्स इज नॉट अलाउड इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में ये 2 सेमीकोलन वाला पार्ट नहीं, ये सिर्फ फॉर लूप में। और दूसरी बात, यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 5, ये आपका प्रोग्राम परफेक्ट है, बराबर। यू सी दिस इज 0 0 एरर। अब आप इसी को रन करो तो ये आपका करेक्ट एग्जाम्पल कंटिन्यू कीवर्ड वाला। अब आपने अगर व्हाइल लूप के पीछे सेमीकोलन दे दिया, याद है ना, फॉर के पीछे अगर आपने सेमीकोलन दिया था तो वो फॉर उस सेमीकोलन को फॉर लूप की बॉडी में कंसीडर करता था और इटरेशन कर देता था, और जो फॉर लूप की बॉडी में लिखा है वो उस लूप के इटरेशन खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट हो रहा था। इसलिए तो आज के वो टेस्ट के एग्जाम्पल में भी आपको आउटपुट आया था 15, बराबर है। पर अब अगर आपने व्हाइल लूप के पीछे सेमीकोलन दिया, बराबर, तो ये आपको सिंटैक्टिकली कंसीडर नहीं कराएगा। अब ठीक है, इसको एक जो एरर आया उसके अकॉर्डिंग में पहले आपको ये कंटिन्यू कीवर्ड रिमूव कर देता, और एक इसके बाद जैसा फॉर लूप को प्रूव करने के लिए लिखा था मेन एंड्स। अब देखो, अगर व्हाइल के पीछे सेमीकोलन दिया, बराबर, अब इसको रन कर, सिंपल। तो व्हाइल लूप के पीछे अगर आप सेमीकोलन देंगे तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा। उसका रीजन क्या था कि फॉर लूप में तो चलो सब तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक ही साथ में आप लिख देते थे, तो वो उधर इटरेट करता था, उसी में इंक्रीमेंट करता था, उसी में कंडीशन चेक करता था, और वो उसी में वो कंडीशन फॉल्स होने तक इटरेट कर लेता था, और बाहर आने के बाद आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता था एक ही बार, जो लूप की बॉडी में। यहाँ पे सिर्फ फॉल्ट ये है कि इधर सेमीकोलन, ठीक है, अब वो यही का यही इनफाइनाइट टाइम्स घूम रहा है, समझ, आर यू गेटिंग? अगर इधर कुछ इंक्रीमेंट वगैरह होता था तो वो आपको इस इंक्रीमेंट को भी एग्जीक्यूट करता था, और i की वैल्यू 6 होने पे कंट्रोल्स बाहर लाके देता था लूप के। पर यहाँ पे आप देखो तो अगेन बिल्ट, बराबर। अगेन इसको रन करो तो ये इनफाइनाइट इटरेशन में जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंट्रोल्स तो बाहर आए नहीं, वो मैसेज तो नहीं दिखाया आपको इंटरप्रेटर का जो आता है अपने स्लैश एन के बाद वाला, ये स्लैश एन के बाद वाला, बराबर। और ये गेस करो अभी, नाउ दिस इज i प्लस प्लस में, अभी ये ऐसा, अब इसे कंपाइल करो, देखो यहाँ पे, अब इसे रन करो। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसका अगेन रीजन है कि मैंने यहीं पे i प्लस प्लस कर दिया, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, सिंपल। अब देखो, इस i प्लस प्लस को मैं निकाल देता हूं,
ये आई प्लस प्लस निकाल दिया मैंने। अब आप इस प्रोजेक्ट अगेन कंपाइल, कोई एरर नहीं। अब इसी को रन करो, बराबर। मुझे तो यही प्रूफ करना था अगेन कि वो आई प्लस प्लस का इस पर्पज में इसके अंदर कोई रोल नहीं है। सिंपल। तो ये कुछ ऐसा, मतलब आप व्हाइल लूप के अंदर ये समझा ना, आपको इंक्रीमेंट करने के पीछे का पर्पस था कि ये कभी तो भी फॉल्स होके बाहर आए। अगर ये एज इट इज रखता था तो फिर ये आपको इसी में इनफाइनाइट टाइम्स तक इटरेट कर देता था, बराबर। आज के टेस्ट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, सेम यही यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला, बराबर। तो व्हाइल लूप के पीछे भी सेमीकोलन लगाओगे तो ये सेम आपको फॉर लूप जैसा ही बिहेव करेगा। बस यहाँ पे आपको सिर्फ कंडीशन लिखने की आदत होती, इसलिए व्हाइल लूप इनफाइनाइट इटरेशन में चला जाता। पर आप अगर लॉजिकली यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन या कुछ भी वैल्यू चेंज होने वाला स्टेटमेंट लिख दोगे तो ये भी आपको चलने वाला, वो भी आपको एटलीस्ट कंडीशन फॉल्स होने पे कंट्रोल्स तो बाहर रिमूव करके बाहर निकाल के देगा। सिंपल, राइट। तो ये व्हाइल लूप के पीछे सेमीकोलन अप्लाई करने के और ना करने के पीछे के रीजंस। अब एक सिंपल सा होमवर्क, तो ये आपका आज का होमवर्क। सो एज अ होमवर्क आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता मैं, दो एग्जांपल देता मैं आपको होमवर्क में। फर्स्ट एग्जांपल में यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन एंटर्ड नंबर। मतलब अगर यूजर इनपुट देगा कि भाई 153 तो आपको उसके डिजिट काउंट प्रिंट करना है। मतलब 153 में कितने डिजिट्स है? 3। सो या फिर ऐसा क्वेश्चन बोलो आप कि यू एक्सेप्ट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट डिजिट काउंट, बराबर। वो नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक एग्जांपल ये है। फिर सेकंड होमवर्क जो आपको परफॉर्म करना है, उस एग्जांपल में मुझे ऐसा चाहिए कि यू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब आपको ऐसा है, आपका यहाँ पे ओरिजिनल नंबर और उसका फैक्टोरियल ऐसा प्रिंट करना था। आपका ओरिजिनल नंबर 1 उसका फैक्टोरियल, ओरिजिनल नंबर 2 उसका फैक्टोरियल, ओरिजिनल नंबर 3 उसका फैक्टोरियल। इस तरीके से यू राइट अप टू 10 और 10 का फैक्टोरियल। सिंपल। सो आपको इस एग्जाम्पल के लिए मैं हिंट देता, आपको इस एग्जाम्पल के लिए नेस्टेड लूप लगेगा। आपको इसके लिए नेस्टेड लूप यूज करना, बराबर। आउटर लूप 1 to 10 तक इटरेशन या लूप काउंटर चलाएगा और अंदर का फॉर लूप या अंदर का जो सेकंड नेस्टेड लूप होगा वो उस बाहर वाले काउंटर के जितने इटरेशन करेगा और उनका कैलकुलेशन, उनका फैक्टोरियल। सिंपल। सो फर्स्ट एग्जांपल होमवर्क का, तो आपको डिजिट काउंट प्रिंट करना है। सेकंड आपको क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर। फिर थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड होमवर्क के एग्जांपल में आपको क्या करना है कि यूजर से एक नंबर इनपुट लीजिए और उस नंबर के इवन और ऑड डिजिट्स का सम प्रिंट करो। सो यू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर and print sum of even digits and odd digits in that number. For example, अगर आपको इनपुट ऐसा आया था, मानो 1523,
तो आपको इसमें इवन डिजिट एक ही है तो 2, और ऑड डिजिट 1 है, 5 है और 3 है, तो आपको इसका सम करना है। 1 + 5 6, 6 + 3 9। तो आपको बताना है कि इवन डिजिट का सम 2 है और ऑड डिजिट्स का सम 9। सिंपल। और एक फोर्थ होमवर्क, के यू राइट अ प्रोग्राम to accept a number from the user and print the largest digit in that number। ये प्रोग्राम थोड़ा ट्रिकी रहेगा कि यूजर्स, अभी जैसे कि यही नंबर है 1523, तो आपको प्रिंट करना है लार्जेस्ट डिजिट इज 2, सॉरी लार्जेस्ट डिजिट इज 5। सिंपल। सो ये 4 आपके आज के होमवर्क व्हाइल लूप में। और बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। अभी तो फॉर लूप में एकदम बेसिक प्रोग्राम से शुरू करके फिर फ्लैग, फिर लूप में इफ एल्स, अब व्हाइल लूप में थोड़े मॉड्यूलस और फ्लैग और प्लस थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल एग्जाम्पल। धीरे धीरे हमारा लूप यूज करने का लेवल और इम्प्रूव हो जाएगा। तो अभी और अगले लेक्चर में तो स्पेशली मैं आपको ये एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के बाद स्पेशली एकदम कॉम्प्लेक्स 2-3 एग्जाम्पल देने वाला जो आपको व्हाइल लूप से ज़्यादा प्रिफरेबल रहेंगे। राइट। तो आज के लेक्चर में हमने ये होमवर्क के एग्जाम्पल सॉल्व किए, जिसमें खास समझाया कि भाई व्हाइल लूप में कंटिन्यू यूज़ कर रहे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पहले ही सोच लेना, बराबर। फिर ये पता चला व्हाइल लूप के पीछे भी सेमीकोलन दिया तो वो भी इनफाइनाइट इटरेशन में चला जा रहा है, क्योंकि फॉर लूप चल रहा था, क्योंकि फॉर लूप के साथ ही कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब पैरेलल ही चलता है। व्हाइल लूप में तो सिर्फ आपने उधर कंडीशन ही लिखी है, और फिर जैसे मैंने उसमें कंडीशन के साथ इंक्रीमेंट वाला एक्सप्रेशन लिख दिया i ++ <= 5, तो उसने आपको व्हाइल लूप से बाहर कंट्रोल्स लाके भी बताया। और ये आज के होमवर्क के 4 एग्जाम्पल। सिंपल। सो अगले लेक्चर में इसके सॉल्यूशन से शुरू करेंगे।